डियर स्टूडेंट, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मटेरियल साइंस एंड सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और इसे हम इस तरीके से समझेंगे कि मैं बता रही हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अब आपको पता है कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यानी हर एनर्जी लेवल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम दो इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 2 भर देंगे। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही एनर्जी को गेन करते हैं, गेन करके कहाँ पहुंच जाते हैं? हाईएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच जाते हैं। ये हमको पता है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर की। T इक्वल्स टू किसकी? 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के पास कोई एनर्जी तो है नहीं, कोई हीट एनर्जी नहीं है, किसी भी तरह की हीट एनर्जी उनको नहीं मिल रही है। इसका मतलब वो जंप करके कहाँ नहीं पहुंच पाएंगे? हायर एनर्जी लेवल में तो पहुंच नहीं पाएंगे। यानी मैक्सिमम जो लेवल है इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने का वो क्या है? 2p लेवल, हमारे 2p2 हमारे पास में हो जाएगा। इसके बाद जो एनर्जी लेवल है वो कैसे रहेंगे? एम्प्टी रहेंगे, अनफिल्ड रहेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है 0 केल्विन पे कि वो जंप करके कहाँ पहुंच सके? हायर एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच सके। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास में जहां तक इलेक्ट्रॉन को 0 केल्विन टेम्परेचर की मैं बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन को फिल किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं फिल्ड एनर्जी लेवल। और उसके बाद जो एम्प्टी रह जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनफिल्ड एनर्जी लेवल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो फिल्ड एनर्जी लेवल होते हैं ना, इनमें भी जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल होता है। अब ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल क्या होता है? वो एनर्जी लेवल जो फिल्ड है और सबसे टॉप मोस्ट पे है। यानी आपने देखा कि यहाँ हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2 भर दिए, 2 भर दिए। ये जो एनर्जी लेवल था ना, इसके बाद वाले जितने भी एनर्जी लेवल है वो एम्प्टी है 0 केल्विन पे। तो ये जो एनर्जी लेवल है इसका नाम स्पेशल हो गया क्योंकि ये सबसे टॉप पे आ गया इन सब के अंदर। इसका नाम है फर्मी एनर्जी लेवल। यानी फर्मी एनर्जी लेवल वो हो गया जब 0 केल्विन टेम्परेचर पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल, यानी ये अब यहाँ का किंग है। इसके बाद ये 100% श्योर बात है कि ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल है वो क्या होंगे? अनफिल्ड होंगे। और इसके नीचे वाले जितने एनर्जी लेवल है वो सारे क्या होंगे? फिल्ड होंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक पहुंचने के लिए जितने भी नीचे वाले जो लोअर एनर्जी लेवल है उन्हें फिल करते हुए कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक पहुंचे। और इसी बात को कि 0 केल्विन पर या किसी और भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर, इवन 0 केल्विन पर भी हम देख रहे हैं और उसके अलावा अलग अलग टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अलग अलग एनर्जी लेवल में क्या होगी, कैसे डिटरमाइन करेंगे, यही हम पढ़ने वाले हैं। वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय दिस फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और जिसका हमारे पास में मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो ये फंक्शन होता है एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई इक्वल्स टू 1/1 प्लस ई पावर ई माइनस ई एफ अपॉन KBT, यानी कि 0 केल्विन या डिफरेंट टेम्परेचर पर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल, उसको जिस फंक्शन के थ्रू हम पता करेंगे, यही हमारे पास में क्या है? फर्मी, जो हमारे पास में फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली प्रूफ करना और सॉल्व करना। तो देखिए आप फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल, यानी जो हमारे पास में एनर्जी लेवल है, इन एनर्जी लेवल के अंदर ऑक्यूपेंसी, एनर्जी लेवल किसकी ऑक्यूपेंसी? इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी जो होती है, इन इलेक्ट्रॉन की इन एनर्जी लेवल के अंदर पाई ऑक्यूपेंसी की जो प्रोबेबिलिटी है उसे क्या कहा जाता है? फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये मैंने आपको बता दिया, इस टर्म से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ ई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर अलग अलग टेम्परेचर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है? वो है एफ ऑफ ई। के भी यहाँ पे हो जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। टी हमारे पास में हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और ईएफ हो जाता है फर्मी लेवल, या मैं इसको कह सकती हूँ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन आपको याद रखना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अनफिल्ड होंगे, ओके। लेकिन टेम्परेचर अलग करने पर इसके साथ क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं अपनी कंडीशन में हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन एट
एट T इक्वल्स टू 0 केल्विन। जब आपका T कितना है 0 केल्विन हमने ले लिया, और एंड EF इज ग्रेटर देन E, यानी कि जितने भी एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे आ रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर इन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि 100% बात है कि पूरी तरीके से भरे हुए हैं। लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। तो देखिए हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। F ऑफ E इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस EF इज ग्रेटर देन E है, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी माइनस के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में E, और उसके बाद माइनस कोई भी हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और अपॉन KB की वैल्यू तो हमारे पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ये, और T हमारे पास में 0, तो ये टर्म 0 हो गई। तो और इसकी वैल्यू हो जाएगी E की पावर माइनस इन्फिनिटी, और E टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो हमारे पास में F ऑफ E इक्वल्स टू 1/1 प्लस 0, और इस तरीके से हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी F ऑफ E इक्वल्स टू कितनी निकल के आ गई 1 यहाँ पे निकल के आ गई। तो आपने तो ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो जितने भी एनर्जी लेवल फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे आते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, यानी वो 100% क्या होंगे फिल्ड एनर्जी लेवल होंगे। तो ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है प्रूव हो जाती है। आप मैथमेटिकली इसको देख सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस के अंदर हम करेंगे वापस से बात एट T इक्वल्स टू तो 0 केल्विन है, लेकिन इस टाइम E इज ग्रेटर देन हमारे पास में क्या है E है, यानी मैं बात कर रही हूँ फर्मी एनर्जी लेवल जो है इससे ऊपर आने वाले जितने भी एनर्जी लेवल है उनकी। और मैं आपको बता चुकी हूँ 0 केल्विन पर यहाँ पे जो फर्मी लेवल है वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल होता है, और इसके ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इसी को मैथमेटिकली अब हम प्रूव करते हैं। आई थिंक आपका सॉल्व भी हो गया होगा। देखिए F ऑफ E इक्वल्स टू 1/1 प्लस ये हमारे पास में वैल्यू जो होगी, क्योंकि E की वैल्यू ज़्यादा है तो हम इसको ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो 1 प्लस E टू दी पावर, और ये हमारे पास में हो गई कोई पॉजिटिव वैल्यू, और अपॉन 0, तो 1/0 ये हमारे पास में टर्म क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ इन्फिनिटी। तो आगे इसको सॉल्व करें, हमें पता है E टू दी पावर इन्फिनिटी क्या होता है हमारे पास में इन्फिनिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस इन्फिनिटी, और 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो इस तरीके से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे F ऑफ E इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया 0, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आफ्टर फर्मी एनर्जी लेवल अगर मैं बात करूँ, या फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर आने वाले जितने भी एनर्जी लेवल है उनमें क्या होती है 0, यानी वहाँ किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसे हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया। आप इसे नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सब मैं यहाँ से हटा देती हूँ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने देखा कि जब हमारे पास में टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन और EF इज ग्रेटर देन है E, प्रोबेबिलिटी जो फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन हमारे पास में निकल के आई किसी भी एनर्जी लेवल के अंदर, वो कितनी निकल के आई थी 1 निकल के आई थी। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो गई थी, जब T कितना था अगेन 0 केल्विन, लेकिन एनर्जी लेवल जो फर्मी एनर्जी लेवल के अबव थे यानी E इज ग्रेटर देन EF, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी निकल के आई थी 0 केल्विन। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए 0 केल्विन। अब मैं ये जो कंडीशन हमारे पास में निकल के आई इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम, एक तो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास में F ऑफ E के बीच में, और साथ में एनर्जी लेवल E के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, और ये हमारा आ जाता है, हम यहाँ किसी पॉइंट पे मान लेते हैं फर्मी एनर्जी लेवल है ये हमारा, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो ये हमारे पास में आ गया फर्मी एनर्जी लेवल, और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हम मान के चलते हैं 1। तो अगर मैं बात करूं कि T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन फर्मी एनर्जी लेवल कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 1, तो ये हमारे पास में हो गया प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 1। ओके, और इसके अलावा ये जो एनर्जी लेवल है वो हम मान लेते हैं क्या है, एनर्जी लेवल है बिलो फर्मी एनर्जी लेवल, यानी कि फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे आने वाले जितने भी एनर्जी लेवल है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, थोड़ा हम इसको बड़ा लिख लेते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल है वो तो कौन से हो गए, फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे आने वाले, और इन सब एनर्जी लेवल पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी 1, ये हम पढ़ चुके हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पर।
और जैसे ही ये वाले एनर्जी लेवल, ये हमारे पास में कौन सा हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल EF, और ये जो एनर्जी लेवल है वो कौन से हो जाएंगे, फर्मी एनर्जी लेवल के अबव आने वाले एनर्जी लेवल 0 केल्विन पर। इन पे फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई, ये देखिए आपको दिख रहा होगा 0। तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमको मिला है, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ हमको मिल रहा है, ये किस पे मिल रहा है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ा दिया जाएगा तो फर्मी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए इधर, तो अब हमारे पास में कंडीशन 2 आ जाती है। कंडीशन 2, जब टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन और E इज इक्वल्स टू EF, तो क्या इफेक्ट आएगा। हम अपनी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, जो हमारे पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें हम वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये हो गया F ऑफ E इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस, ऑब्वियसली E माइनस EF, और E और EF दोनों इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, e⁻0। और टेम्परेचर जो है हमारे पास में वो क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है और कोई वैल्यू है हमारे पास में, और Kb तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो 0 हमारे पास में ये कोई भी वैल्यू, और आपको पता है e⁻0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तो ये आगे क्या हो जाएगा, F ऑफ E इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1, और ये हो गया 1/2, इट मीन्स 0.5। यानी कि जैसे ही आप टेम्परेचर को 0 केल्विन से बढ़ा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन फर्मी एनर्जी लेवल, इस फर्मी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, 0.5 या हाफ हो जाती है। यानी कि 50% केस तो ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, या 50% ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन गए कहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनको हीट एनर्जी मिल चुकी है, टेम्परेचर आप बढ़ा चुके हो, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन अब जंप करके कहाँ पे जाने लगेंगे, हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो ये फर्मी एनर्जी लेवल से भी हायर में जाएंगे, और जो हमारे पास में नीचे जो लोअर एनर्जी लेवल है उनसे भी जंप करके कहाँ जाने लगेंगे, हायर एनर्जी लेवल के अंदर। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फर्मी एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है, हाफ। यानी 50% पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 50% नहीं भी पाए जाएंगे। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनर्जी मिल गई, तो ये जंप करके कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल के अंदर। आप मुझे बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल बढ़ी कि नहीं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहे हैं हायर एनर्जी लेवल में, तो अब इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हायर एनर्जी लेवल में तो क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लग गई। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पहुंचेंगे, हायर एनर्जी लेवल में। और जो लोअर एनर्जी लेवल है वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करने की या इलेक्ट्रॉन के मिलने की, वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुंचने वाले हैं, हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो अब क्या होगा, T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले ये मैं मान लेती हूँ मिड में कोई पॉइंट जिसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है, 0.5, और हमें पता है कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो फर्मी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0.5। लेकिन आपको पता है टेम्परेचर जब 0 केल्विन से ज्यादा है तो जो लोअर एनर्जी लेवल है उनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जो लोअर एनर्जी लेवल है उनमें तो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम, यानी 1 से धीरे धीरे कम होगी। और जो हमारे पास में हायर एनर्जी लेवल है, ये यहाँ पे आएगा ग्राफ, और उसके बाद हायर एनर्जी लेवल के अंदर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। आपको दिख रहा होगा T इक्वल्स टू 0 केल्विन पर तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0 थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी है। और जो हमारे पास में लोअर एनर्जी लेवल थे, फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे आने वाले, उनमें जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ये हमारे पास में कोई टेम्परेचर हो जाता है T1 केल्विन, और T1 केल्विन पर ये हमारे पास में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी लेवल क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए पहले 0 थी और अब बढ़ने लग गई। अगर हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो और कम हो जाएगी, कहाँ पे, जो लोअर एनर्जी लेवल है, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ जाएगी, कहाँ पे, एनर्जी लेवल जो कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास में हो जाएगा टेम्परेचर T2 केल्विन। और आई मस्ट से, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ
कि जो हमारे पास में T2 केल्विन है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद T1 केल्विन और उसके बाद में लास्ट में कौन सा है हमारे पास में 0 केल्विन। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। फर्मी एनर्जी लेवल को हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख भी सकती हूँ कि T इज इक्वल्स टू 0 केल्विन पर जो हमारे पास में EF है, जिसे हम फर्मी एनर्जी लेवल कह रहे थे, फर्मी एनर्जी लेवल कह रहे थे, इसे हम कह सकते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एनर्जी लेवल हम इसको कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाने लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जंप करके हायर एनर्जी लेवल में वो पहुंचते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है फर्मी एनर्जी लेवल के अंदर भी 50% हो जाती है। हायर एनर्जी लेवल है उनके अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगती है और लोअर के अंदर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ये हमारे पास में फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।